कहाँ गया था? आप पूछोगे नहीं अपने बेटे से जिस पर आपको इतना नाज है? हा? इतनी बरसात में वो कहाँ गया था? आई दादा अभी अभी तो। चुप चुप, बिल्कुल चुप। कौन? कहाँ गए थे? मैं मधु से मिलने गया था। अच्छा, मधु से मिलने गया था। तो कितना पैसा उड़ा के आया मेरा बेटा? 200, 400, 1000? समझ लो 400। तो आज के दिन में तूने 25,400,000 रुपए स्वाहा कर दिए। देख आई, तू इस तरह बात मत कर। मैं हाँ, माँ की बात कड़वी और उसकी बात मीठी। एक बात बता बेटा, वो लगती कौन है तेरी? बोलना, लगती कौन है? सुन, दोबारा तू उस लड़की को नहीं मिलेगा, समझा? क्यों? 25 लाख में उसने अपनी सच्चाई नहीं बेची इसीलिए? अरे उसकी माँ और मौसी दोनों जूनियर आर्टिस्ट है, फिल्मी चाली में रहते हैं, फिल्मी संस्कार है। अरे ऐसे अनपढ़ लोगों से तू मिलेगा तो कैसा लगता है बेटा? आई, मधु ग्रेजुएट है, वो भी फर्स्ट क्लास पास। उनको ऊंचा करने के लिए खुद को नीचा क्यों दिखाता है बेटा तू? अरे मेरे राजा, तू दीक्षित परिवार का बेटा है। तेरे बाबा प्रोफेसर है, तेरी माँ। मेरी माँ को 25 लाख ना मिलने पर वो तिलमिला उठी, इतना कि उसकी भाषा और आदर्श दोनों बदल। मुकुंद, देखा देखा, वो 2% की माँ और मौसी ने इसे कैसे घेर लिया है। वो लड़की है ना, वो लड़की चाहे जैसी भी है, किसी भी परिवार से, पर मैं उससे प्यार करता हूं और एक दिन वो इस घर की बहू बनी। इसीलिए बेहतर होगा कि आप लोग उसकी बेइज्जती ना करें। ये मेरे जीते जी कभी मुमकिन नहीं होगा, कभी नहीं। मेरी चिता को अग्नि देने के बाद घर में आकर हाथ पैर धोकर कपड़े बदलकर जाकर तू 7 फेरे ले। ठीक है, ठीक है। अगर ऐसी बात है तो मेरे पास इस प्रॉब्लम का एक और सलूशन है, जिससे आपकी बात भी रह जाएगी और प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। दादा किचन में क्यों गए और दरवाजा क्यों बंद कर दिया? बेवकूफी ना कर बैठे वो। मुकुंद बेटा, मुकुंद, अरे दरवाजा खोल बेटा, तू क्या कर रहा है? दादा 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 प्लीज दरवाजा खोलो ना दादा। अरे मुकुंद, दरवाजा खोल बेटा। मुकुंद, अरे मुकुंद बाबा खोलना दरवाजा। मुकुंद क्या कर रहा है तू अंदर? मुकुंद दरवाजा खोलना बेटा। मुकुंद तू क्या कर रहा है अंदर? दादा शिवानी, आई 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 आई। अरे मुकुंद दरवाजा खोलो। मुकुंद, क्या कर रहा तू अंदर? हाँ? मुकुंद
ये क्या कर रहा था तू अंदर? हाँ? काय करत होतास तू? लगा ना आप लोगों को कि मैंने अपनी जान ले ली है? लगा ना कि आपने मुझे खो दी? इस पल जो आपको एहसास हुआ ना भाई, उस वक्त मुझे वहां पे वो एहसास हुआ जब आपने मुझसे कहा कि मैं मधु को भुला दूं। अपनों से उम्र भर पिछड़ने का दर्द क्या होता है मालूम पड़ा ना आप लोगों को? जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए उस लड़की को मिलके, अपनी उम्र भर की माँ को इतनी तकलीफ दे रहा है। इसके सर में बुखार गया है, मुझे उसकी दवा करनी चाहिए। आप अंदर आइए। कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप? आप मधुबाला जी की मदर हैं? जी हाँ, ये मेरी माँ है। बताइए आपको क्या काम है? मधु, तू बीच में मत पड़, मुझे इनसे बात करने दे। हाँ, मैं हूं मधुबाला की माँ। बताइए क्या काम है आपको, क्यों आए हैं आप यहाँ? आप तो मुझसे इतनी नाराज है कि जिस मकसद से मैं आया हूँ वो तो कभी पूरा नहीं होगा। मकसद? कैसा मकसद? प्रायश्चित। और आशीर्वाद। आपने जो संस्कार अपनी बेटी को दिए वो मेरे बहुत काम आए। मेरा क्या है, मेरी तो परवरिश ही ऐसी है। बचपन से आज तक मेरी गलतियों के लिए ना तो मुझे किसी ने टोका ना ही डांटा। बड़ा हुआ तो सक्सेस के साथ साथ जी हुजूरी करने वालों से घिरा रहा, और वो लोग आपकी गलतियों पे कुछ कहते नहीं, सिर्फ वाहवाही करते। और फिर एक दिन मधुबाला जी उस भीड़ को चीरती हुई आई और उन्होंने मुझे सच्चाई का आईना दिखाया। और उस आईने में मैं अपने आप को गौर से देखता रहा, करीब से देखता रहा, और मैं आरके को जो समझता था मैं गलत था। मधुबाला जी जिसे आरके समझती है वो वही आरके है। एक मगरूर, घमंडी, जिद्दी, रईसज़ादा, और कुछ नहीं। मधुबाला जी, जितनी नफरत आप उस आरके से करती हैं उतनी नफरत मैं भी उस आरके से करता हूं। मैं आपका एहसानमंद हूं कि आपने मुझे सच्चाई का आईना दिखाया। तृष्णा,
मुझसे छुपकर मुझे शर्मिंदा मत करो। माफी तो मुझे तुमसे भी मांगनी है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं तृष्णा, मैं ऐसी बातें कभी नहीं करता। पर मधुबाला जी ने जो मुझे जीने का सलीका सिखाया है, उसके बाद मैं उस आरके को भूल गया हूं। और जो आरके तुम पर जेल में चिल्लाया था, उस आरके को मैं वहीं छोड़कर आ गया हूं। और उस आरके को वहां छोड़ने के बाद मैं अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने आया। रोमा जी, ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें लिखा है कि तृष्णा मेरी फिल्म में एक इंपॉर्टेंट रोल कर रही है और एक गाना भी। ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने साइन कर दिया। तृष्णा, पहले सेट पर तुम्हारा लुक डिसाइड होगा, कॉस्ट्यूम, हेयर, मेकअप, उसके बाद रिहर्सल और 2 दिन में शूटिंग शुरू हो जाएगी। अगर तृष्णा को मेरी फिल्म में काम करने देंगे तो मुझे लगेगा कि आप सबने मुझे माफ कर दिया। मधुबाला जी, थैंक यू सो मच। आंटी जी, मैं चलता हूं।